Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Yes. गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Yes, very good evening. हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे थे शायद। Yes, sir. हाँ, कहाँ तक हो गया था हम लोग को पैसिव वॉइस? Infinite. इन्फिनिटिव चल रहा था हम लोगों का है। आज इम्पेरेटिव स्टार्ट करना है, राइट? Yes, from here we have to start imperative. देखिए यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि whenever we are talking about passive voice, तो उसमें क्या होता है कि आप एक्टिव वॉइस के बारे में भी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। इफ वी आर गोइंग टू चेंज एनी टेंस इनटू पैसिव वॉइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंसेस, राइट? यदि आप टेंसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप नहीं कर पाएंगे वो। सेम एज इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट? जैसे ये सेंटेंस के काइंड्स आपने कभी पढ़े हो, तो उसमें कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं, राइट? जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? फिर आपने जो है एसर्टिव भी पढ़ा है इसमें, फिर आपने जो है इम्पेरेटिव में आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑप्टेटिव है, फिर एक्सक्लेमेटरी है। 5 तरह के सेंटेंसेस मेन जो कॉमनली होते हैं, ठीक है? कॉमनली जो होते हैं 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें से हम जो इम्पेरेटिव है उसकी बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? So generally in imperative sentence we give the order, command, sometimes we request, sometimes we give the suggestion or advice, right? तो इन सारी चीजों के लिए क्या होता है, एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। जैसे क्या होता है इम्पेरेटिव में, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, ऑर्डर या कमांड विद ऑब्जेक्ट देते हैं हम लोग उसमें। अब देखिए क्या होता है, पहले समझिए इसमें जरा। जैसे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट से, कि ये मैंने रूल बता दिया आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं जहां पे आप ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो सबसे पहले आप मान लीजिए उसमें आप कोई भी एक सेंटेंस दे सकते हैं। जैसे गो है, गो है, ऐसा कहा भी जाता है कि सबसे छोटा सेंटेंस बनाना है एक वर्ड से, तो एक वर्ड से हमने एक सेंटेंस बना दिया गो। गो मीन्स जाओ, दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन एक कंडीशन पहले क्या करें कि इफ यू वांट टू चेंज टू पैसिव वॉइस, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट देयर? उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि याद करो उस कहानी को, जब हमने एसवीओ को ओवीएस में चेंज किया था, तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बिना तो कोई पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। वी मस्ट नीड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कभी कभार आपका कॉम्प्लीमेंट्स भी हो जाए। यदि ऐसा है कि वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और साथ में क्या हो, यहाँ पे कोई ऑर्डर या कमांड दिया हो, तो यह लिखा है ना, देखो विद ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये रूल फॉलो कर ही नहीं पाएंगे आप इसमें। तो क्या करना है आपको, वी हैव टू टेक लेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट। After that, whatever the object they have given, we have to take that object in the beginning. After object, we have to add be. After that, we have to add v3. After that, we have to add complements remain. तो जब तक एग्जांपल नहीं लोगे तब तक समझ में जाएगा। जैसे देखो पहला क्या है, स्विच ऑन द लाइट। लाइट का जो स्विच है वो ऑन कर दो, ठीक है? स्विच ऑन द लाइट। तो क्या है यहाँ पे स्विच ऑन द लाइट में, स्विच आपका वर्ब हो गया, देखो यहाँ पे V1, और लाइट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई आपने किसी को ऑर्डर दिया स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। तो यहाँ पे क्या है, आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, लेट। लेट के बाद वो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, द लाइट लगा दिया, लेट द लाइट। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बी, बी लगा दिया, और बी के बाद क्या है, स्विच, क्योंकि V3 लगाना है, फिर ऑन आना है। देखो क्या हुआ ना, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइट लग गया, फिर क्या लगना है यहाँ पे, बी लग गया, फिर क्या है यहाँ पे V3 स्विच ऑन लग गया। बाकी जो भी कॉम्प्लीमेंट्स बचेगा उसको लगा दो। तो मीनिंग सेम है कि स्विच ऑन द लाइट, लाइट का जो स्विच ऑन करो, और लेट द लाइट बी स्विच ऑन, राइट? इसका मीनिंग भी सेम बनेगा। लेकिन काफी बार क्या होता है
एग्जाम में नहीं देते हैं ऑप्शन में। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू लाइक दिस कि सिंपल आप एक बना लो, यू आर ऑर्डर्ड। यू आर कमांडेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंस, जो भी वहां पे ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये वाला बहुत सिंपल है, यू आर ऑर्डर्ड लगा दिया आपने। लेकिन आपके माइंड में आ सकता है सर हम यू ही लेना है, हमें क्या प्रोनाउन में क्या कुछ और ले सकते हैं? नहीं, एक्चुअली जो है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए यू ही लेना पड़ेगा। उसके पीछे रीजन पता क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हर एक इंपेरेटिव सेंटेंस में यू हिडन होता है। देखो जब मैं डीप चीजें बताऊं तो उस चीज को माइंड में आप सेट कर लीजिएगा कि यू इज ऑलवेज हिडन इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस। स्विच ऑन द लाइट है तो यहाँ पे क्या है, यू हिडन है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी को, तो मैं स्पीकर हुआ आई, तो मैं भाई किसी किसी को बोल रहा हूँ, किसी लिसनर को, तो लिसनर जो होता है सुनने वाला हमेशा यू होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सुनने वाले को के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे है कि यू आर ऑर्डर्ड, तो उस यू को ले लिया हमने, और यू का जब पैसिव वॉइस बनाना तो यू के साथ आर आ गया हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, और उसके बाद जो ऑर्डर दे रहे हैं हम उसका हो गया ऑर्डर्ड। इसका मतलब आपको आज्ञा दी जाती है। ऊपर तो एक तरीका बताया मैंने आपको कि इस तरीके से जो है आप रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये तो है ही। साथ में ये तरीका भी है, यू आर ऑर्डर्ड आ गया, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टू लगाकर बाकी जो है आपके एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट कर देना। यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट बन गया यहाँ पे, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि लेट द लाइट, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि वहां पे जो है आपके ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट यूज दिस रूल। इसमें तो एक बार के लिए हो जाता है, बिना ऑब्जेक्ट वाले का भी हो जाएगा इसमें यूज, लेकिन इस वाले को, लेट वाले को बिना ऑब्जेक्ट यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट, टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया आपका, राइट, उसको टर्न आउट करो, उसको बाहर निकालो। तो आपने क्या किया, लेट ले लिया सबसे पहले, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हिम का हिम ही रहेगा, ध्यान रखना। एक और चीज, यहाँ आप सोचो कि हिम को उठाकर हम आगे ले आएंगे तो ही हो जाएगा, नहीं होगा। रीजन क्या है कि whenever we use let, just after that we have to use objective case, and this is objective case। हिम जो होता है वो ऑब्जेक्ट है वो आपका, that's why same we have to write here, let him, उसके बाद be, उसके बाद turn out, turn out हो गया, let him be turn out हो गया। ठीक है, तो let, फिर him का him आ गया, be हमने लगा दिया क्योंकि be हम लगाएंगे ही लगाएंगे वहां पे वैसी वॉइस में। आफ्टर दैट V3, इसको टर्न कर दिया, टर्न का, और उसके साथ जो प्रपोजिशन है आउट उसको लगा दिया, लेट हिम बी टर्न आउट हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड रूल जो ऊपर वाला लगा था सेम, यू आर ऑर्डर्ड। यदि आप सिर्फ आर हटा दोगे तब भी गलत हो जाएगा, यू आर भी लगाना पड़ेगा और ऑर्डर में ईडी भी लगाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो सिंपल, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू कंजक्शन लगाकर आप बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, टर्न हिम आउट। सिंपल होता है यहाँ पर, ऊपर वाला जैसा सिंपल था ऐसे ही सिंपल याद आता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो अ ग्लास ऑफ वाटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने लेट लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया अ ग्लास ऑफ वाटर लगा दिया, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, देखो मैंने क्या कहा, पहले लेट लगाओगे फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, ग्लास ऑफ वाटर पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, तो बी लगा दिया आपने ये, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज V3, तो V3 हो गया ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते थे आप इसमें कि यू आर ऑर्डर्ड कर दिया, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो यू आर ऑर्डर्ड हो गया, बाकी टू लगाकर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर।
सिंपल हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए लास्ट बच रहा है यहाँ पे, टेल हर टू रीड द गीता। तो देखिए यहाँ पे काफी बार जो है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो टेल हो गया वर्ब आपका, यहाँ पे हर, हर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रीड वर्ब हो गया, और द गीता भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाने का तरीका भी कैसे होता देखिए, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि टेल हर टू रीड द गीता, कि उसको बोलो कि वो गीता पढ़े। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले लेट लगा दिया। लेट के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोशिश करो, मैंने हमेशा कहा कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने की कोशिश करें, तो हर का हर आ जाएगा। यहाँ पे हर का आप शी मत कर दीजिएगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो लेट हर, उसके बाद क्या लगाया? हर के बाद आ गया बी। बी के बाद क्या होगा? ये जो टेल था, टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड। इतना तो हो गया, लेट हर बी टोल्ड। उसके बाद जो यहाँ पे टू रीड गीता, द गीता है, इसको एज इट इज हम कॉपी पेस्ट कर दें, टू रीड द गीता लगा दिया। लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता आ गया। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन और है कि आप सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू टेल हर टू रीड द गीता। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू टेल हर टू रीड द गीता। क्लियर है ना? ये तो सिंपल होता है इसमें। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कहाँ आते हैं? कॉम्प्लिकेशंस आगे आते हैं जब हम इसके नेगेटिव फॉर्म या थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं हम लोग, वहां दिक्कत आती है। जैसे देखो यहाँ पे नेगेटिव है, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा, दिस इज द रूल एक्चुअली, कि यदि नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, किस रूल के बेस्ड बनता है? तो वो बनता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स के रूल्स पर। अब इसका जब पैसिव वॉइस बना हुआ है, क्या होगा? सबसे पहले आ जाएगा लेट, तो क्या होगा इसके बाद? ऑब्जेक्ट। लेट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है यहाँ पे? नॉट। क्यों नॉट आया? क्योंकि नेगेटिव था, डोंट से स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज a negative sentence, that's why we have to use here not. So first of all we will use here let, then object, then not, and after that we have to use here be, क्योंकि देखो वही तो सेम ऊपर था, सिर्फ हमें नॉट लगाया। देखिए यदि आप ऊपर के रूल के कंपैरिजन करें तो ऊपर का रूल क्या था इसमें? देखिए ऊपर का रूल है यहाँ पे लेट लगाया हुआ था, लेट लगा दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, बस इसके जस्ट बाद नॉट लगा देना। बाकी देखो बी सेम है, B3 है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपका नॉट लगाना बस खाली आप। तो देखिए एक नेगेटिव भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे है डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब लोगों की जो है इंसल्ट मत करो। तो इसका क्या तरीका? भाई आपको ऑर्डर दे रहे हो तो आप कर सकते हैं, सबसे पहले लेट लगा दो, लगा दिया। फिर जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि द पुअर है उसको निकालो, तो निकाल दिया है पे। ठीक है, लेट द पुअर। उसके बाद क्या लगाना? दिस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ नॉट, एंड आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट B3 इंसल्टेड। सो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या देखो, उसके बाद है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। यू आर ऑर्डर्ड, अब देखिए यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड किया हम, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या करना? नेगेटिव है तो आपको क्या करना है? बस डोंट मत लगाइए, राइट? डोंट मत लगाइए, आप क्या करेंगे? यहाँ पे नॉट टू लगा देंगे। ठीक है, नॉट टू लगा देंगे, और उसके बाद पूरे सेंटेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने नॉट टू लगा रहे हैं, यहाँ पे माइंड में आप सेट कीजिएगा, इन प्लेस ऑफ डोंट वी हैव टू पुट हियर नॉट टू। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर आ जाएगा। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दो तरीके से हमने किया। आगे देखिए इसमें, आगे हम बात करेंगे सजेशन की। अब ध्यान देना चाहिए वही इंपेरेटिव चल रहा है, इंपेरेटिव चल रहा है। अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव की ही बात की, अब हम आगे बात करेंगे सजेशन। सजेशन की बात करेंगे। देखो सजेशन क्या होता है, जब देखिए
हाँ देखिए इसमें सजेशन, अब एक होता है देखो सजेशन और एक एडवाइस, दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में काफी और इतना डीप दिया था कि वहां पे दोनों ऑप्शन दे दिए, यूर एडवाइस्ड भी दे दिया और सजेशन भी दे दिया, सजेस्टेड। तो बस बाकी पूरा सेम था, और इन दोनों में बस हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए था कि एडवाइज्ड क्या होता है और सजेशन क्या होता है, सजेस्टेड क्या होता है। तो देखिए सिंपल कि इट इज ऑफन गिवन इन अ फ्रेंडली वे, इट इज अप टू यू, you follow that suggestion or not, it doesn't make any harm to you, right? With object बार बार इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आप रूल्स फॉलो करोगे वो उसमें ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन सजेशन में और एडवाइस में क्या डिफरेंस बता रहे हैं? तो कह रहे हैं कि यदि होता है कि एक फ्रेंडली वे में दिया जाता है, राइट, दोस्त के फॉर्म में दिया जाता है, आपको बोला जाता है, यदि आप उसको नहीं मानोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, भाई मोरल से रिलेटेड हो जाता है, तो आप यदि नहीं मानते हो तो कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है? नुकसान नहीं है। तो जैसे देखिए क्या रूल करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट पहले लगाना पड़ेगा, फिर शुड लगाना पड़ेगा। आप सोचिए जरा वही इंपेरेटिव सेंटेंस, यदि इंपेरेटिव में वहां पे बता रहे कि यदि वहां ऑर्डर का वहां पे आए, सेंस लगे, कमांड का सेंस लगे, तो आप ऑर्डर लगाइए, वहां पे आप कमांडेड लगाइए। लेकिन यदि आपको लगे कि वहां पे सजेशन जैसा लग रहा है, जैसे हेल्प द हेल्पलेस, असहाय लोगों की सहायता करो, तो आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। एक क्या होता है, सुझाव होता है, सजेशन होता है। अब सजेशन क्यों है, एडवाइस क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। तो सजेशन ऐसा होता है कि आप यदि नहीं मानोगे तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। आप मान लीजिए कि हेल्पलेस लोगों की सहायता नहीं कर रहे, आपका उतना सफिशिएंट मनी नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो कोई नुकसान है क्या आपका? कोई नुकसान नहीं ना, नुकसान कुछ नहीं। तो क्या होता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले देखो है तरीका वही, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो देखो हेल्प हो गया वर्ब और द हेल्पलेस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक द वर्ड हेल्पलेस इन द बिगिनिंग, तो हमने द हेल्पलेस ले लिया ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है आप शुड लगाएंगे, क्योंकि भाई सजेशन वाला है तो शुड लगाएंगे आप इसमें। तो हमने क्या कर दिया, शुड लगा दिए, ठीक है? उसके बाद क्या लगा दिया हमने, बी लगा दिया, राइट, द हेल्पलेस शुड बी। उसके बाद क्या है, V3 हेल्प, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, ठीक है? द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड हो गया। आगे देखिए, इसको आप सजेशन का जो है सजेस्टेड लगाकर भी बना सकते हैं कि सजेशन यदि सेंस जा रहा है तो कैसे होगा, जैसे ऊपर था यू आर ऑर्डर्ड और कमांडेड, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है यू आर सजेस्टेड कर सकते हैं। यू आर सजेस्टेड, देखो व्हाट वी हैव डन, सेम यू हैव टेकन, यू आर सजेस्टेड, और उसके बाद जो हेल्प द हेल्पलेस है उसको उठाकर आपने टू लगाकर सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? कॉपी पेस्ट कर दिया, तो क्या हुआ, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है? पहला बना था द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, हेल्पलेस असहाय लोगों की सहायता की जानी चाहिए। दूसरा क्या है, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है? इस तरीके से बन गया। अब देखिए एक नेगेटिव में दे दिया, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या दिया, डोंट इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट मत करो पुअर लोगों की। तो ये भी तो आपका सजेशन है ना भाई, आप किसी इंसल्ट कर भी देते हो और नहीं भी करते तो आपका कोई फायदा नुकसान थोड़ी ना है, तो ये सजेशन हुआ, ठीक है? तो आपने क्या किया, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक शुड बी लगाकर, दो आपने द पुअर को पहले लगा दिया, शुड लगा दिया, अब ये नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, शुड नॉट बी इंसल्टेड, ठीक है? The poor should not be insulted. Why we are using not here? Because this sentence is negative. That's why. अब इसी को आप suggested लगा करके भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, you are suggested not to insult the poor. You are suggested not to. देखो you are suggested हमने लगा दिया, ऊपर लगा था you are ordered, you are commanded.
तो उसकी जगह आ गया यहाँ पे यू आर सजेस्टेड, तो यू आर सजेस्टेड, बाकी ये डोंट आया तो डोंट की जगह क्या लगाना, नॉट टू, बाकी इंसल्ट द पुअर, यू आर सजेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर आ गया, ठीक है। आगे है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, लव क्या है यहाँ पे, वर्ब है, योर कंट्री हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो भाई लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। मान लो कि कोई अपने देश से प्रेम नहीं करता, उसका कोई नुकसान होगा, नहीं होगा, तो सजेशन है, सजेशन में कोई नुकसान फायदा नहीं होता। तो क्या करना है, वी हैव टू टेक इन द बिगिनिंग दिस योर कंट्री, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे शुड, उसके बाद बी, उसके बाद लव्ड लगा देना, योर कंट्री शुड बी लव्ड आ गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड आ गया, ठीक है। या तो आप ऐसे बना दीजिए यू आर सजेस्टेड, उसके बाद टू लगाकर, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए, लव योर कंट्री, यू आर सजेस्टेड टू लव योर कंट्री आ गया, ठीक है। आगे देखिए हेल्प योर डियर एंड नियर, अपने नियर और डियर की हेल्प कर, तो क्या है यहाँ पे भाई, ये हुआ वर्ब, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, तो आप लगा दीजिए योर डियर एंड नियर, बाकी शुड बी हेल्प, क्यों, क्योंकि सजेशन है। आप देखो अपने डियर नियर की हेल्प नहीं करोगे तो कोई नुकसान या फायदा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि सजेशन है, आपको सुझाव दिया जा रहा है, सिर्फ कोई नुकसान नहीं होगा इससे आप। तो या तो आप ऐसे बनाएंगे यू आर सजेस्टेड टू हेल्प योर डियर एंड नियर, बस टू लगा देंगे, और ये देखिए वही इंफिनिटिव यूजर है कि जस्ट आफ्टर टू वी हैव टू यूज वी1, तो टू के बाद हेल्प लगा रहे हैं, हम हेल्प नहीं बोल सकते वहां पे, वी कैन नॉट यूज देयर हेल्प, वी2 या वी3 यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखिए, अब इसके जस्ट बाद देखिए सेंटेंसेस विद एडवाइस, राइट, एडवाइस। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो होते हैं, एक होता है एडवाइस, एक होता है आपका एडवाइस, ऐसी ADVICE ADVISE, तो बताइए दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिंगुलर प्लूरल का एक है एडवाइस मीन्स सलाह और दूसरा एडवाइस मीन्स सलाह देना, एक वर्ब है सर, एक नाउन है सर नाउन। गुड, देखिए जो ऐसी है वो आपका वर्ब है, क्योंकि एग्जाम में कई बार दिया है, और ये जो एडवाइस है ये क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, शायद इसी वजह से जो है उसमें देते हैं। आगे देखिए इसमें, तो इसमें वही दिया है, देखो सेंटेंसेस विद एडवाइस, ये सी वाला है, नाउन ने किया, राइट, सेंटेंसेस विद एडवाइस, इट मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन, इफ यू इग्नोर इट यू कैन गेट हार्म। सबसे पहले देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन, राइट, डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन, इसके बीच में आपको पता होना चाहिए। देखो अभी मैंने कहा सजेशन को यदि आप फॉलो नहीं करते तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप एडवाइस को नहीं मानते हैं तो आपको नुकसान है, उसी को हम एडवाइस कहते हैं ना। तो यही लिखा है इट मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन, सबके द्वारा जो है ये जो है फॉलो किया जाना चाहिए, इफ यू इग्नोर इट यू कैन गेट हार्म। तो यहाँ पे देखो रूल क्या है, एक रूल ये है कि यू आर एडवाइज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स लगा, तो एक रूल है इन द बिगिनिंग, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, उसके बाद टू लगाकर बाकी V1 लगाकर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट्स लगा, जैसे वर्क हार्ड, तो क्या होगा यहाँ पे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड है तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये यू आर एडवाइज्ड ले लिया, देखो सी नहीं ले सकते, काफी बार एग्जाम में दिया इस तरह से कर देते हैं वो, यू फिर आर फिर एडवाइस के लिए ADVICED, क्या हो सकता है, नो भाई, नाउन के फॉर्म्स कब से बनने लगे भाई, नाउन के फॉर्म्स तो बनते ही नहीं है ना, एडवाइस का फॉर्म कैसे बन जाएगा, दैट इज अ नाउन। वर्ब का बनेगा, तो वर्ब क्या था, ऐसी वाला वर्ब होता है, अभी हमने डिस्कस किया,
ठीक है, जिसके पीछे एस और ई लगा होगा एडवाइस में, तो वो आपका वर्ब होगा। तो वही यहाँ पे दिया, देखो कि यूर एडवाइज, बाकी टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स लगा, जैसे वर्क हार्ड, तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड लग गया। ठीक है, आगे है डोंट स्मोक, ये नेगेटिव बना दिया, तो बस बना दो भाई। आप खुद सोचो, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे, तो आपको नुकसान है नहीं है, बताओ। राइट, हमें अपने लाइफ में बहुत जूझना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हम लोग एक सही समय पर मेहनत नहीं करते, ठीक है, आप और हम में से कोई भी यदि स्ट्रगल कर रहा है अभी, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जिस समय हमें मेहनत करनी चाहिए थी, उस समय हमें मेहनत नहीं की, तो आज हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो वही यहाँ पे दिया है, वर्क हार्ड। राइट, तो वर्क हार्ड में क्या है, यहाँ पे यू आर एडवाइज लगाकर आप जो है टू लगाएंगे और बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, सिंपल। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला ऊपर से आया कि यू के साथ आर फिर उसके साथ V3, यू आर एडवाइज्ड ही होना चाहिए, एडवाइज नहीं होना चाहिए, या सी वाला भी नहीं होना चाहिए। Next one, they have given negative sentence, don't smoke. So what they have given, you are advised not to smoke. So why? Because this is negative, that's why you are advised not to smoke. अगला दिया है think before you speak. अब देखो जैसे ये एडवाइस कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यदि हम स्मोक करेंगे तो हमें नुकसान है ना, हमें स्मोकिंग करते हैं हमें नुकसान है, तो इसलिए वजह से दिया है कि यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक दे दिया। ठीक है, आगे देखिए थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचिए, बोलने से पहले सोचिए। तो भाई यहाँ पे भी तो आप किसी को जो है एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, हालांकि ऑर्डर भी हो सकता है, ये सेंस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे है यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बस बाकी पूरा सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इसी इंपेरेटिव में एक रिक्वेस्ट फॉर्म का भी आता है, रिक्वेस्ट फॉर्म का भी आता है, राइट, जो रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज या काइंडली लगाते हैं। जैसे है यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे वहां पे क्या था, यू आर कमांडेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ पे आ गया यू आर रिक्वेस्टेड, कब, जब किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड्स हो, कोई इंपेरेटिव में प्लीज या काइंडली हो, तो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स लगा देते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, तो देखो हमने क्या कर दिया, यू आर रिक्वेस्टेड लगा दिया और बाकी टू लगाकर बाकी पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर। बस हमें इस प्लीज को हटाना पड़ेगा, बिकॉज इन प्लेस ऑफ प्लीज वी हैव यूज्ड हियर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। आगे है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, तो काइंडली का मतलब क्या है, यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड है काइंडली की जगह, फिर टू लगा कर क्या किया हमने, यहाँ पे बाकी एज इट इज पोस्ट कर दिया हमने। ठीक है, जैसे यहाँ पे काइंडली की जगह हमने कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड, और बाकी टू लगाकर बाकी जो बचा है पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट दिस लेटर, यहाँ पे दिस का दैट करने मत जाना, ध्यान रखना, ये एक्टिव पैसिव में दिस का दैट हेयर का देयर नहीं होता। ठीक है, ये काफी बार बाय मिस्टेक लोग कर देते हैं और ऑप्शन में भी देते हैं ऐसे, पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पैसिव वॉइस पे जोड़ देते हैं, डोंट डू इट। आगे क्या है, आगे देखिए आपका यहाँ पे डू इट फॉर मी प्लीज, तो भाई प्लीज बाद में जो दिया है, बाकी तो सेम एज इट इज है आपका, देखो प्लीज बाद में दे दिया, तो क्या हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड और उसके बाद टू लगाकर बाकी सब एज इट इज हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, राइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी, ये हो गया इसमें। पहला देखो यहाँ पे प्लीज भी और नेगेटिव भी है, तो आप डबल बनाएंगे, जैसे कि प्लीज के लिए बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब मी के लिए गया, डोंट के लिए आएगा नॉट टू और डिस्टर्ब, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब। ठीक है, तो ये मेन इंपेरेटिव का हो गया। ठीक है, आगे और भी इंपेरेटिव होते हैं, बट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। आई होप गॉट इट ऑल ऑफ यू।
यस। हाँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इम्पेरेटिव हमने आज स्टार्ट किया। फ्रॉम हियर यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, नेक्स्ट पेज, अब देखिए इसमें थर्ड पेज एक बार फिर से शो कर दीजिए प्लीज। थर्ड पेज, अब थर्ड का तो मुझे याद नहीं कौन सा था, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा उसमें। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, एंड थर्ड में इसी को ले लीजिए आप, एंड लास्ट वन दिस इज। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव के नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की यूज ऑफ लेट। अब होता क्या, देखो हम ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लेट का यूज किए हैं, और पहले से भी जो है एक्टिव वॉइस में भी काफी में लेट का यूज हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट के बाद क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, सुना होगा आप सबने, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो लेट मी डू दिस वर्क क्या है, वो आपका एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, ये लेट, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, फिर उसके बाद मेन वर्ब डू, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद दिस वर्क, राइट। लेट मी डू दिस वर्क, ओके। अब क्या है इसके बाद, देखिए इसका यदि पैसिव वॉइस, अब देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ये सब एग्जांपल कि एक्टिव वॉइस में भी लेट का यूज होता है। जैसे हमने अभी पैसिव वॉइस बनाना सीखा कि ऑर्डर और कमांड वालों को आप जो है बना सकते हो लेट से। तो ऐसे ही क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे इम्पेरेटिव में भी लेट का यूज होता है, लेट का यूज होता है। जैसे क्या है देखिए, इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे आपका तरीका क्या होगा, लेट का लेट ही रहेगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया था उसको उसके जगह क्या लाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओगे, ये पैसिव वॉइस करोगे। उसके बाद क्या होगा, बी लगाएंगे हम लोग अपने मन से, ये पहले भी आ रहा था बी, तो बी लगा दिया, एंड आफ्टर दैट बी3। देखो वो सिक्योरिटी गार्ड पीछा नहीं छोड़ रहा है, जो मैंने आपको कहा था, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से आते जाते रहते हैं। सो क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज अ लेट, देन क्या हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन क्या हुआ यहाँ पे बी, देन क्या हुआ यहाँ पे बी3, देन बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसी का हम बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए लेट ये हुआ, तो लेट का लेट आ गया, फिर क्या गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या, देखो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया वर्ब, फिर दिस वर्क क्या हो गया यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट के बाद जस्ट आफ्टर लेट वी हैव टू पुट हियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वर्क आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बी, लेट दिस वर्क बी, उसके बाद बी3। ठीक है, बी3 आपका है डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय मी आ गया। तो देखो ये इस पैसिव वॉइस में हम बाय भी लगा, तो क्या बना, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। ठीक है, ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे एक गाना गाने दो। तो इसका भी बना सकते हो, क्या करना है, लेट का लेट ही रहेगा सेम, उसके बाद अ सॉन्ग को यदि आगे लाना है, ले आए, उसके बाद बी लगा दिया। बी क्या है, मैंने कहा था एडिशनल हेल्पिंग वर्ब होता है, जो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें मदद करता है। मैंने आपको बताया था कि बी के कई सारे फॉर्म्स लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें से एक फॉर्म हम बी का बी एज इट इज ले रहे हैं यहाँ पे। तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर,
ठीक है, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, ठीक है, बाय हर हो गया। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को उसमें अब तक? No. हाँ देखिए, अब लास्ट में दिक्कत आती है जब इतने सारे रूल्स कंबाइन हो जाते हैं ना, तो बाद में दिक्कत आती है कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब फिर एक हम सेंटेंस का यूज करेंगे जिसमें भी ऑलरेडी हमारे जो एक्टिव वॉइस में हमारे जो है लेट का यूज होता है। ठीक है, लेट का यूज होता है, जैसे है लेट्स, हालांकि अधिकतर सजेशन के लिए यूज होता है। लेट्स बोलते हैं, लेट बोलते हैं, खाली लेटस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका लेट्स है और फुल फॉर्म इसका है लेटस। ठीक है, लेटस, जैसे बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स सिंग, लेट्स डांस, जैसे बोलते हैं वही वाला है ये। ठीक है, तो क्या है देखो, एक सेंटेंस दिया है लेट्स सिंग। लेट्स सिंग का मतलब होता है लेट अस सिंग, आओ गाना गाए। तो इसको कई तरीके से बना सकते हो आप। ठीक है, कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे क्या है कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। ठीक है, तो पूरा यहां तक आप ऐसे कर सकते हो, पूरा कॉपी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप इसमें कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ तक, और बाकी जो वर्ब आया था उसको लगा दो, दैट इज, हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। अब बताइए, यदि मान लीजिए हम कह रहे हैं लेट्स सिंग, आओ गाना गाएं, तो उसको क्या आप इसमें बोलना चाहेंगे कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग? इतना लंबा तो बोलना ही नहीं चाहेंगे आप उसमें, नहीं बोलना नहीं चाहेंगे। तो खैर जो भी है भाई, आपके एग्जाम्स में देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से चेंज होता है। दूसरा है वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड, ठीक है, वी आर सजेस्टेड टू सिंग, वी आर सजेस्टेड टू सिंग। ठीक है, अब वी कहां से आया, क्योंकि देखो लेटस में क्या छुपा है, एक अस छुपा हुआ है लेट्स में, तो वो अस क्या बन गया आपका, वी में कन्वर्ट हो गया, वी में, वी आर सजेस्टेड। तो यहाँ पे देखो मैंने बार बार कहा था कि वट एवर द सब्जेक्ट्स वी आर टेकिंग नॉमिनेटिव केस, so we have to use the helping verb also with that, so we are using here we are, and just after that we have to use v3 always। मैंने आपको पहले बता दिया था, always we have to use v3 in passive voice, that's why we are using here suggested। we are suggested to sing, we are suggested to sing, right, हमें सुझाव दिया जा रहा है गाना गाने के लिए, right। let us sing का मतलब होता है क्या, क्या होता है कि आओ गाना गाए, तो बस we are suggested to sing, ये हो गया। सेम है देखो, लेट अस और लेट्स प्ले टुगेदर, बस यहाँ पे टुगेदर एक साथ कर दिया, राइट, साथ साथ, कि आओ खेले, साथ साथ खेले। तो यहाँ पे क्या है, वही वाला कर दो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, तक तो सेम हो गया, बाकी लगा दो वर्ब प्ले और उसके बाद टुगेदर लगा दो, सिंपल हो गया। ठीक है, या आप इस तरह से कर सकते हैं, वी आर सजेस्टेड टू प्ले टुगेदर, राइट, टू प्ले टुगेदर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है लेट्स वर्क, राइट, लेट्स वर्क, आओ काम करें। तो क्या है यहाँ पे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, तो देखो यहां तक इट इज सजेस्टेड वी शुड तक सेम हो गया, सिर्फ वर्क लगाना था, या वी आर सजेस्टेड टू वर्क हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ये है कि इतने सारे रूल्स याद रखने हैं। हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेश है, तो फ्रेश फ्रेश आपको याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं हम, तो वो प्रॉब्लम आती है उसमें। ठीक है, तो ये मेन मेन हमने इम्पेरेटिव का कर लिया ये। अब देखिए यहाँ पे कि सिट डाउन, बैठो, तो आप कैसे कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, क्योंकि सिट डाउन भाई बैठने के लिए कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन हो गया। अगला है कम हियर, यहाँ आओ, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, राइट, आपको ऑर्डर दिया जाता है यहाँ आने के लिए। फिर है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो यहाँ है यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। यदि आप ऑर्डर किसी को दे रहे हैं तब भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर, वट एवर द ऑप्शंस दे आर गोइंग टू गिव इन द एग्जाम्स। काफी बार उसके अकॉर्डिंग भी होता है कि एक एक सेंटेंस में कहीं एडवाइस भी आ जा रहा है, कहीं पे ऑर्डर भी आ जा रहा है, ये भी हो जाता है उसमें। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें अब ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफी बार एग्जाम्स में दिया है, देखिए एक है डोंट टच द नेकेड वायर, डोंट टच द नेकेड वायर। भाई
नग्न तारों को जो है मत छुइए, जो नेकेड वायर है उसको मत छुइए। तो इसका क्या है भाई, आपको सुझाव दिया जा रहा है। यदि सुझाव दिया जा रहा है मतलब यदि सलाह दी जा रही है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड कर दिया आपने। क्योंकि भाई आप यदि छुएंगे, सजेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि भाई यदि आप छूते हैं तो आपको नुकसान होगा भाई, हर्ट होगा आप। इसलिए क्या कर दिया, यू आर एडवाइज्ड पहले कर दिया, उसके बाद क्या लगा देना है, डोंट की जगह नॉट टू। बाकी पूरा सेम एज आपको कॉपी पेस्ट करना है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच द नेकेड वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, तो क्या है, इसके साथ आपने क्या लगाया, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, FORBID फॉरबिड, फिर है FORBADE फॉरबिड, फिर है FORBIDDEN फॉरबिडन। ठीक है, तो 3 फॉर्म्स याद रखना वर्ब के, फॉरबिड, फिर फॉरबिड, फिर फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन। ठीक है, फॉरबिडन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने किया यू आर फॉरबिडन, तुम्हें मना किया जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यदि आप एडवाइस लगा रहे हो कि भाई डोंट टच द नेगेटिव वायर, तो यू आर एडवाइस के बाद आपको डोंट, डोंट के लिए आपको नॉट टू लगाना पड़ रहा है। यू आर एडवाइज नॉट टू टच द नेगेटिव वायर लगाना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप फॉरबिडन लगाओगे, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब भी मना करना होता है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, आप टू लगाएंगे, क्योंकि फॉरबिडन खुद नेगेटिव वर्ड है। और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव को यदि आप यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यू आर फॉरबिडन टू टच द नेगेटिव वायर हो गया। ठीक है, नेगेटिव वायर हो गया। या आप कर सकते हैं और तरीके से कि द नेकेड वायर शुड नॉट बी टच्ड, राइट। यदि आप मान लीजिए सलाह वाला रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे शुड नॉट बी आना भी चाहिए, आ सकता है, द नेकेड वायर शुड नॉट बी टच्ड आप कर सकते हैं। तो अधिकतर वैसे ये वाला देते हैं, फॉरबिडन वाला। फॉरबिडन वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉरबिडन के पास जो है वहां पे कोई नॉट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा, वो प्लस बना देगा ना। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। वो सेम एज यहाँ पे कि भाई फॉरबिडन खुद एक नेगेटिव वर्ड है, फिर उसके साथ एक नेगेटिव वर्ड लगाओगे तो वो पॉजिटिव सेंस देने लगे। ठीक है, पॉजिटिव सेंस देने लगे। आगे देखिए यहाँ पे, हाँ अब देखिए हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। हालांकि इंट्रोगेटिव में आपको ऊपर समझा चुका हूँ, तो एक बार दोबारा आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल इंट्रोगेटिव भी आ जाता है, इसलिए दोबारा से एक बार हम इंट्रोगेटिव वालों को जो है रिवाइज करवा रहे हैं कि उसमें। हाँ देखिए इसमें इंट्रोगेटिव जैसे कि क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि हर टेंस का भी अपना इंट्रोगेटिव होता है, आपने देखा। उस तरीके से पैसिव वॉइस का भी इंट्रोगेटिव होता है, किस टेंस के हिसाब से हो रहा है। जैसे है डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, डज ही राइट अ लेटर, तो क्या होता है, ही राइट्स अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर का क्या होता है,
ही राइट्स अ लेटर। अब क्या है देखिए, इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनता, देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया लेटर, उसके साथ आ गया यहाँ पे इज, उसके साथ आ गया यहाँ पे B3, उसके साथ आ गया बाय, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ही का बन गया है, राइट। अ लेटर इज रिटन बाय हिम हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ही आप यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो आप क्या करोगे, इसको उठाकर आगे ले आओगे, बाकी एज इट इज होगा, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो ये जो सेंटेंस ऊपर था देखो, उसका ऐसे घुमा कर हमने जो एक इंट्रोगेटिव बना दिया, ठीक है। रूल वही लगेंगे, जो रूल आपने पढ़ा है ओबीएस का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है यहाँ पे डिड ही बाय अ बुक। तो कैसे बनता है देखो, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। व्हाट वी हैव टू डू, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका अ बुक के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, वॉज अ बुक, ठीक है, वॉज अ बुक आ गया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, वी हैव टू यूज V3, बॉट आ गया, बाय का बॉट आ जाता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आ गया बाय हिम, वॉज अ बुक बॉट बाय हिम हो गया, वॉज अ बुक बॉट बाय हिम। आगे है ही बॉट अ बुक, सिंपल एक सेंटेंस दे दिया यहाँ पे, आप वही वाला सेंटेंस, पहले इंट्रोगेटिव था, अब सिंपल दे दिया। जैसे क्या दे दिया यहाँ पे कि ही सब्जेक्ट हो गया, बॉट हो गया यहाँ पे V2, अब हो गया, अब बुक हो गया ऑब्जेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to take this object in the beginning of book, this is past tense, that's why we have to use their was, and इसका जो है V3 हो जाएगा आपका bought, और उसके बाद क्या आएगा by, अब book was bought by him आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, how did he solve the sum, how did he solve the sum। तो क्या है यहाँ पे, how हो गया यहाँ पे WH, राइट, he हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉल्व हो गया यहाँ पे वर्ब, और सम हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्या करना है, हाउ का हाउ हो गया यहाँ पे, तो द सम का के साथ क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे यहाँ पे, तो उसका कोडिंग आ जाएगा वर्ब। हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। तो बस आपको टेंस आइडेंटिफाई करना, बाकी पुराने रूल वही है सेम। तो इन जब भी देखा गया कि एग्जाम में जब इंट्रोगेटिव देते हैं आप, लैक ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो बस इंट्रोगेटिव करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन। तो वाई क्या हो गया WH, ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, शी क्या हो गया आपका मेन वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, शी हो गया, टीच हो गया मेन वर्ब, और द चिल्ड्रन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या करना है, WH का WH हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे किसके अकॉर्डिंग, द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। वाई वाई आर द चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉट बाय हर, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर हो गया। आगे देखिए, अब यहां से थोड़ा सा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां आ जाते हैं, ध्यान देना जरा उसमें। अब क्या दिया है यहाँ पे देखिए, व्हाट डज शी ईट, ध्यान देना जरा उसमें। तो आप हर चीज को निकाल लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे है WH हो गया यहाँ पे आपका व्हाट, डज हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, शी हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, ठीक है, ईट हो गया वर्ब। तो अब बताइए इसमें क्या मिसिंग है, मेन चीज जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, वो एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट मिसिंग है, जिसको जो चाहिए, जिसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी, पूरा एसबीओ से ओबीएस कॉन्सेप्ट बना, कितने सारे चेंजेस हुए, सिक्योरिटी गार्ड, कितने सारे, मैंने एक कहानी बना दी आपके लिए वो, ठीक है। तो वो मिसिंग है यहाँ। तो होता क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, जो व्हाट का मतलब होता है क्या हमने देखा था, तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि व्हाट से ही हम लोग जो क्या करते हैं,
हम लोग उसके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते थे, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, डीओ। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी सेंटेंस में, तो वर्ड को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है, वर्ड, उसके बाद वर्ड के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज। ठीक है, हालांकि वर्ड पे डिपेंड करता है कि वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज या वॉज आ जाता है, या इज या आर आ जाता है। सो फिलहाल हम लोग जनरली जो है इजी लगाए। तो व्हाट इज, उसके बाद क्या होगा, V3 क्या होगा, इटन, व्हाट इज इटन। उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय हर, व्हाट इज इटन बाय हर आ गया, व्हाट इज इटन बाय हर आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हैज बीन लगा दिया। क्यों, क्योंकि देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, व्हाट हैज ही डन, तो क्या होगा, व्हाट हैज बीन, उसके बाद क्या है यहाँ पे, डन लगा दिया बाय हिम, क्योंकि ही का क्या बन गया, हिम बन गया। ठीक है, व्हाट यहाँ पे WH था, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, डन आपका यहाँ पे V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें क्या करना भाई, WH से तो बनाना पड़ेगा, व्हाट से बनाना पड़ेगा। So we have taken WH what in the beginning, and according that we have to use has. Now additional helping verb क्या है, additional helping verb we have to use here been, और क्या आएगा उसके साथ, done, right? Done V3 हो गया, और उसके बाद जो him है, ये him पीछे आकर क्या बन जाएगा, by him हो गया, he का by him। तो कई सारे देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, what were you doing, तुम क्या कर रहे थे। तो क्या है यहाँ पे, what हो गया यहाँ पे WH, यहाँ पे वर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे डूइंग क्या हो गया आपका वर्ब, व्हाट वर यू डूइंग। तो यहाँ पे क्या करना है, वही व्हाट से बनाना है, व्हाट लगा दिया आपने, इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉज लगा दिया, उसके बाद बीइंग, व्हाट वाज बीइंग, उसके बाद डन, उसके बाद बाय यू, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू आ गया। ठीक है, अगला है, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। तो क्या होगा, हाउ मेनी बुक्स का हाउ मेनी बुक्स लगा दिया हम, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो एक तरह से इनडायरेक्टली यही ऑब्जेक्ट है कि कितने बुक तुम पढ़ते हो। ठीक है, तो कितने बुक जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो वी हैव टेकन इन द बिगिनिंग हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बुक्स प्लूरल है, सो वी हैव टू यूज आर, हाउ मेनी बुक्स आर। उसके बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हमें करना है मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब हियर, रीड, तो रीड का बन जाएगा रेड, क्या बन जाएगा, रेड। प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा डिफरेंट है, बट स्पेलिंग सेम होगी। सो व्हाट, हाउ मेनी बुक्स आर रेड, उसके बाद यू का क्या बन गया, बाय यू बन गया, हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू। ठीक है, ये बन गया इसमें। ऐसे हाउ मच का भी होता है, हाउ मच मिल्क, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट ही नहीं दिखता, तो हमें यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हाउ मच मिल्क। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो तो क्या करना, हाउ मच मिल्क के साथ हैज लगेगा, उसके साथ बीन आ जाएगा, V3 है ड्रंक, और सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाएंगे बाय यू, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो एग्जाम में देखो, ये तो सब इंपॉर्टेंट है, जहां यहाँ से सारा ही, वैसे इंट्रोगेटिव पार्ट तो देते ही देते हैं। ठीक है, इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हु वाला। ठीक है, हु, बाय, ये हूम, ये जो दो तीन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे हुआ ये, हु का बनता है बाय हूम, और या तो बनेगा हु बाय, दो तरीके से बनेगा। ठीक है, हु का बाय हु, जैसे क्या है यहाँ पे, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था, या तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाया, तो हु से पूछ लिया। अब व्हाट वाले में या ऊपर जितने हमने किए उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए वहां पे वो ऑब्जेक्ट मिसिंग था, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट मिस है, क्योंकि भाई हु से ही तो हम सब्जेक्ट निकालते हैं, नहीं, उसे ही हम लोग सब्जेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हु, हु टॉट यू इंग्लिश,
तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता था? तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे करना है हु का बन जाएगा बाय हु, बन गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे देखो यू, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले लिया यू, और यू के साथ क्या लगेगा वर, बाय हुम वर यू टॉट, टॉट V3 टॉट ही रहेगा इसका इंग्लिश, तो बन गया बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। या आप कर सकते हो, ये तो बाय हुम से बना दिया हम, ये हो गया हु से बाय से बना, हु, उसके बाद क्या होगा हु वर यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपका यू है, तो यू के साथ क्या आएगा वर, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, बन गया। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखिए हु रोट द महाभारत। अब हु खुद अपने आप में सब्जेक्ट होता है, तो मैंने कहा हु को बाय हुम से बना सकते हो आप, या हु से भी बना सकते हो। सो वी हैव टेकन हु, इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू पुट बाय हुम। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है महाभारत, क्रिया क्या आएगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब वाज, बिकॉज पास्ट दे हैव गिवन, बाय हुम वाज द महाभारत रिटन हो गया, राइट, रिटन हो गया। अगला है इसी का हु से भी बना सकते हैं, लेकिन बाय लास्ट में लगाना पड़ेगा, हु वाज द महाभारत। हालांकि देखो जब पैसिव वॉइस देते हैं तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, ठीक है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली कर ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हु वॉज के साथ यहाँ पे द महाभारत रिटन बाय, बाकी पूरा सेम है देखो, सिर्फ हमने बाय हुम की जगह हु लगा दिया, वॉज लगा दिया, महाभारत लगा दिया, रिटन लगा दिया, बस ये जो बाय स्टार्टिंग में था उसको लास्ट में लगा दिया, बाकी पूरा सेम होता है। ठीक है, बाकी पूरा सेम होता है। ऐसे देखिए आपका, तो यहाँ पे विच वाले भी ऐसे, ये देखिए विच का वाई विच से भी बना सकते हो और विच बाय से भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे विच टीचर टॉट यू, तो क्या गया विच का बाय विच लगा दिया, बाय विच टीचर, कौन से टीचर के द्वारा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, तो वाई विच टीचर वर यू टॉट, या विच टीचर वर यू टॉट बाय। ठीक है, दोनों वही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए लास्ट वाला है यहाँ पे, हाँ लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है हु का हु से बनाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था हु का बाय हुम से बनेगा, ऐसे हुम का हु से बनेगा, हुम डिड यू लाफ एट, तो हो गया हुम का क्या बनेगा हु, फिर क्या आएगा वॉज लाफ्ड एट बाय यू। ठीक है, हालांकि ये नेक्स्ट वाले रूल का से रिलेटेड है, तो मैं नेक्स्ट वाला रूल भी आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले रूल का भी बता दूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग यहाँ से इंट्रोगेटिव का, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल ऑफ यू। सर आपसे क्वेश्चन था। हाँ जी, वाई नॉट सर, पूछिए। हाँ सर, सर आपने बोला था ना कि एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट ही में कन्वर्ट नहीं होता होता सर। ही हिम में कन्वर्ट नहीं होता, जी आपने सर ऊपर बताया था ना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, उसमें नहीं होता। मतलब क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी सर दोबारा पूछिए। सर आपने ऐसे बताया था ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो चेंज होता है, वो कन्वर्ट होता है ही हिम में, और एक्टिव पैसिव में नहीं होता जी। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोला था, मैंने कहा था जो हेयर का देयर होता है वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, वो पैसिव वॉइस में नहीं होता। ही का हिम तो सबसे पहला ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, मैंने कहा नहीं था वो, जब मैं कहानी सुना रहा था तो मैंने कहा था मेकअप करते हैं, तो मेकअप करने में आई का मी का आई बताया नहीं था मैंने, वी का अस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिव वॉइस का। लेकिन जो मैं जी सर बता मैं, रहा था, ये ही का जैसे हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोस, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, ये सब नहीं बनता पैसिव वॉइस में, ये सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। ओके सर। ठीक है सर, क्योंकि ओके काफी सर बार ओके। हम मिक्स कर देते हैं और काफी बार हुआ भी ऐसे,
ठीक है। जी सर। एलटी के जी सर। एग्जाम्स में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में वहां वो क्वेश्चन ये से बना दे, उनको पता है कि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मिक्स करेंगे करेंगे, विल का वुड कर देते हैं, पर विल का वुड तो इसमें होता ही नहीं, जी सर। इसमें तो विल का विल ही जाएगा। ठीक है। हाँ। जी सर। ओके सर। और कोई थैंक कंफ्यूजन यू। किसी को? एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? नहीं सर। आज समझ में आया नहीं आया क्लास में से, ये बताइए ऑनेस्टली, यस क्योंकि सर। मुझे लगा थोड़ी सी आज मेरे अंदर एनर्जी की कमी थी, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था थोड़ा सा मैं पूरे दिन की क्लास की वजह से, तो मैं उतना जैसे मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है एंथुसियास्टिकली, तो वो एनर्जी में डाल नहीं पाया आज क्लास में, बट समझ में आना चाहिए कंटेंट, ये मेन है। यस सर। यस काजल मैम, यू गॉट इट और यू वांट टू आस्क एनीथिंग? काजल सिन्हा मैम, यू आर ओल्ड स्टूडेंट, आई थिंक सो एवरी डे यू आर गेटिंग इजीली। Any doubt? Do you have anyone? नो Geeta सर, ma'am, do you want to ask anything? नो। Geeta ma'am, हाँ देखिए कभी कभार हो जाता है, थोड़ा सा एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा कंटेंट समझाऊं। और मंडे देखिए, ट्यूसडे, कल, आज मंडे ट्यूसडे 2 दिन ही अभी ग्रामर चलेंगी, बाकी जैसा चलता है रूटीन का वैसे हमारा लिटरेचर स्टार्ट होगा। कल सिर्फ ग्रामर है, ठीक है, फिर परसों से हम लोग जो है लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू।